नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इतिहास के इस लेक्चर में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये लेक्चर आपका अमृत बैच का लेक्चर है। अमृत बैच एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 आपके सामने देख सकते हैं। टॉपिक हमारा आज का क्या होगा? हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक संस्कृति। बहुत ही शानदार टॉपिक, क्योंकि आप जिस कल्चर में जी रहे हैं आज, जिसे आप सनातन धर्म कह रहे हैं, इसकी रूट्स कहीं ना कहीं वेदों की तरफ हैं। कई बार आप पढ़ते होंगे कि किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो हम पढ़ते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। मतलब क्या था इसका? वेदों की ओर लौटने का क्या मतलब था? जो वैदिक रिचुअल्स हैं हम उनको फॉलो करें। क्या वैदिक रिचुअल्स वास्तविक में इतने आदर्शपूर्ण थे कि हम उन्हें फॉलो करें, या उनमें कोई बुराइयां थी, कोई कमियां थी? जो कुछ भी था हम इस लेक्चर में समझ लेंगे उसको। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो लेक्चर हम आपको ये दे रहे हैं, ये इसका अप्रोच एमसीक्यू क्वेश्चन वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन वाले अप्रोच के लिए आपको फैक्ट की जरूरत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट डिस्कशन हम लोग मेंस में करते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको पूरा समझा देता हूं और फिर आगे फैक्ट शीट के माध्यम से मैं आप लोगों को फटाफट सारी चीजें बताते हुए आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि एग्जाम क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। तो देखें, स्थिति क्या थी। आपको मैंने बताया कि इंसान जब दुनिया में आया तो पत्थरों को हथियार बना करके जीवन यापन करना उसने शुरू किया। धीरे 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 हालात ऐसे आए कि हम पत्थरों से हड्डियों की तरफ बढ़े, हड्डियों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया। हड्डियों से हम लोग धीरे धीरे मेटल की तरफ बढ़े, तांबा हमने यूज करना शुरू किया। और धीरे धीरे हमने कृषि को डेवलप किया, घर बना करके रहने लगे। पशुपालन हमने डेवलप किया। नवपाषाण काल आपने पीछे पढ़ा, आपने इंडस वैली देखा। हमने कृषि के बाद से एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन का डेवलप किया, एक नगरीकृत सभ्यता हमने बनाया। 2 मंजिला मकानें बनाई, सड़कें बनाई, नालियां बनाई, पानी ड्रेनेज सिस्टम बनाया, सब कुछ बनाया। और धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, बाढ़ आई होगी या पैंडेमिक आया होगा, कुछ हुआ होगा जिसके कारण नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान में एंट्री होती है एक विशेष वर्ग का, जिसको आप कहते हैं आर्यन। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले लोग इंडिया में आते हैं और यहाँ पर वेद लिखे जाएंगे आगे चल करके, और गांव बसना शुरू होगा। गांव, तो गांव की संकल्पना आएगी, ग्रामीण सभ्यता का विकास होगा। गांव की जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो परिवार होगी, यानी कि परिवार, कुल जिसे आप कहेंगे। कुल से बनेगा, कुल का मुखिया होगा कुलपा। कुल से बनेगा गांव, गांव से बनेगा जन, यानी कि कई सारे गांवों को मिलाकर के बनाएंगे जन, और जनों को मिलाकर के बनाएंगे जनपद, और कई सारे जनपदों को मिलाकर के बनाएंगे महाजनपद। और वही देखेंगे आप कि कई सारे महाजनपदों को मिलाकर के राष्ट्र बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यूटी दिखाई देगी। तो ये सारी बातें हम करेंगे, और जो भी हम करेंगे इसे हम वैदिक काल कहेंगे। इस काल में और जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इन दोनों में जो प्रमुख अंतर है, वो अंतर क्या रहेगा उसको समझिएगा। प्रमुख अंतर ये रहेगा कि वह एक अर्बन कल्चर होगी और यह एक रूरल कल्चर होगा। वहां पर रथों का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर रथ और घोड़े अपने आप में टॉप पर होंगे। आर्यों की सफलता का एक सबसे बड़ा जो कारण होगा वो क्या होगा? रथ और घोड़े होंगे। ठीक है, घोड़ों को बहुत महत्व दिया जाएगा। दूसरी बात ये आपको समझना है कि यहीं से हम देखेंगे कि जब वेद लिखे जाएंगे तो समाज में हमें परिवर्तन भी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरू में वेद लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाएंगे, फिर उनके अरण्यक लिखे जाएंगे, उपनिषद लिखे जाएंगे, वेदांग लिखे जाएंगे। ऐसे करते करते जब हम लेटर वैदिक पीरियड में एंटर करेंगे तो वहां पर क्या लिखा जाएगा? मनु स्मृतियां और नारद स्मृतियां, ऐसे बहुत सारी स्मृतियां लिखी जाएंगी। और उन्हीं स्मृतियों में जातिगत विभाजन देखने को मिलेगा समाज का, और समाज में धीरे 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 जाति प्रथा अपने पीक पर पहुंचेगी। ठीक है, इसी के साथ हम देखेंगे कि जो वैदिक ब्राह्मणिज्म शुरू होगा, वैदिक ब्राह्मणिज्म समाज में ऐसे प्रैक्टिसेस कराएगा जिसके कारण समाज में लोग धीरे धीरे वैदिक ब्राह्मणिज्म से परेशान होकर के दूसरे धर्मों की तरफ मूव करेंगे, और लगभग 62 के आसपास नए धर्मों के उद्गम की संभावनाएं बनेंगी, विचार आएंगे। उसी में से 2 प्रोमिनेंट निकल के आएगा, जिसका नाम होगा बौद्ध और जैन। तो बौद्ध और जैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। होगा क्या? जो मगध के शासक होंगे लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, जब लोहे की खोज हो जाएगी, तब उस समय मगध के शासक क्या करेंगे? बौद्ध और जैन धर्मों को सह देंगे, पैट्रोनाइज करेंगे। और उसी के साथ क्या हो जाएगा कि बौद्ध और जैन धर्म वहां पर देखेंगे आप डोमिनेंट हो जाएगा, और धीरे धीरे वैदिक ब्राह्मणिज्म डिक्लाइन होने लगेगा। फिर जब वैदिक ब्राह्मणिज्म में सुधार होगा, रिफॉर्म होगा, तो फिर से लोग सनातन धर्म की तरफ मूव करेंगे, और इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मगध जो होगा वो सेंटर ऑफ पावर बनेगा। सेंटर ऑफ पावर मगध बनेगा। अपने आसपास के जनपदों को मिलाते हुए एक साम्राज्य की स्थापना होगी, और एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, तो आगे की क्लासेस में हम लोग यही देखेंगे, लेकिन इसकी जड़ें वैदिक कल्चर के अंदर है। तो आइए बिना देर किए हुए हम आप लोगों को समझाते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि जो सबसे वैलिड मत है वो ये है, सबसे वैलिड मत जो है वो ये है कि इंडिया में आर्यन सेंट्रल एशिया की तरफ से आए हुए हैं। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया के ओरिजिन के हैं, कुछ लोग कहते हैं कहीं और से आए हैं। कौन क्या कहता है हम आगे की स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर ये जो रीजन है, यही मूल आर्य यहीं पर आए थे, पंजाब वाले रीजन में।
और उसके बाद जो गंगा यमुना का दोआब है, अयोध्या है, लखनऊ है, बरेली है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है पूरा बिहार वाला रीजन, पटना तक, ये रीजन बाद में डेवलप हुआ है। ये उत्तर वैदिक काल के आर्यंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड वाले हैं, ठीक है। कारण क्या था? कारण ये था कि शुरू में लोहे की खोज नहीं थी। वैदिक कल्चर में ऋग्वैदिक पीरियड में लोहे की खोज नहीं थी, ऋग्वेद में लोहा नहीं मिला था, आप जानते लिखा ही नहीं गया था। तो जब तक लोहा नहीं मिलेगा तब तक भाई जंगल कटेंगे नहीं, और जंगल जब कटेंगे नहीं तो सेटलमेंट कैसे होगा? गंगा यमुना के बीच में बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि लोहे की खोज होने के बाद इधर सेटलमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझते रहिएगा। हम बात करेंगे सीधे सीधे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि वैदिक सभ्यता का विकास किस रूप में हो? तो ग्रामीण सभ्यता थी। हमने कहा गांव की सभ्यता थी, और गांव की सभ्यता अपने गांव की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड थी। कैसे? ग्रामीण इकोनॉमी कैसे रन करती थी? सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी थी। गांव से बाहर किसी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव में बढ़ई होगा, गांव में लोहार होगा, गांव में यानी कि कारपेंटर होगा, जो आयरन पर्सन जो आयरन का काम करते हैं वो होंगे सारे, और गांव में ही सारी सुविधाएं होंगी, पशुपालन होगा, एग्रीकल्चर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका हम मानते हैं कि इस कल्चर को डेवलप करने वाले कौन रहे हैं? आर्य रहे हैं। और आर्य जो होते हैं ना, आर्य, इनका जो लिटरल मीनिंग है वो अपने आप को ग्रेट मानते हैं, श्रेष्ठ कहा जाता है इनको, उत्तम होते हैं, ये अभिजात वर्ग के होते हैं या कुलीन वर्ग के होते हैं, ये इनका लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि वो अस्थायी निवासी नहीं थे, और इनकी सफलता का जो प्रमुख कारण हम मानते हैं वो अश्वचालित रथ मानते हैं। युद्धों में आप देखेंगे कि आर्यन ट्राइब्स क्या करेंगे? रथों का प्रयोग करेंगे, और रथ इतने बड़े बड़े होंगे और उनके पहिए में आरे लगे होंगे, काटते हुए चले जाएंगे पहिए। आपने कई बार देखा होगा, बाहुबली मूवी वगैरह देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे आपको रथ दिखाए जाएंगे जिससे चारों तरफ पहिए घूम रहे हैं, नीचे भी घूम रहे हैं, तो वो सब काटते हुए आगे बढ़ते थे। तो इट वॉज द रीजन की काफी इसका अच्छा लाभ इनको मिला है। इनकी जो मदर लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। ओरिजिनली ये पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आकर के पहले बसे और फिर बाद में धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करते रहे, ठीक है। ओरिजिनली इनका लैंग्वेज संस्कृत था, और इसी से बाद में सारे पंजाबी, गुजराती, बंगाली सारी भाषाएं यहीं से निकल करके आई, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ पर याद रखना है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास माना है वो मध्य एशिया माना है, जो कि काफी ज्यादा वैलिड है। इसके आगे भी हम बात आपसे करते हैं, ठीक है। और इनका जो जीवन था मुख्यतः वो शुरुआत में पशुचारण का था, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखें, जब हम इस वैदिक पीरियड को पूरा समझते हैं ना, वैदिक पीरियड को पूरा समझते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि वैदिक पीरियड को या वैदिक काल को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक वो वाला भाग है जिसमें ऋग्वेद को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे ऋग्वैदिक काल कहेंगे, 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। और दूसरा उत्तर वैदिक काल है जिसे आप 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक कहते हैं। ये दो आपके मेन हिस्से हैं वैदिक काल के। इसको लेटर वैदिक कहते हैं, इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। वैदिक पीरियड का मतलब इसमें मेन डोमिनेंस जो है वो ऋग्वेद का रहा है। टाइम पीरियड हमने आपको बताया। इससे पहले क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी अपने मैच्योर्ड फेज में, आप जानते हैं लगभग 2600 से लेकर के और 1500-1600 तक आपका मैच्योर्ड फेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग चारों वेदों के बारे में बात करेंगे। चारों वेदों के बारे में बात करने के बाद इनको समझाने के लिए जो ब्राह्मण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, उन सब पे बात होगी। फिर टर्मिनोलॉजी पर बात होगी, फिर क्रोनोलॉजी पर बात होगी। प्रीलिम्स में इसके बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाता, आप जानते हैं कि क्या पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद पर, ऋग्वेद के बारे में समझते हैं, इसका परिचय लेते हैं। क्या भाई? कि वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी कि ओल्डेस्ट ग्रंथ ये है। इसके बाद क्या है एक्चुअली ऋग्वेद है क्या? तो ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है, यानी कि जहां पर प्रेयर्स किए गए हैं भगवान को पूजा करने के लिए, संस्कृत मंत्र बनाए गए हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन्हीं का कंपाइलेशन है, ठीक है। कैसे कंपाइल किया गया? कुल इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि ऋग्वेद के अंदर लोहे का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। इसमें जो नदी सूक्त है उसमें कुल 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। इसके 9वें मंडल में, वेरी इंपॉर्टेंट, 9वें मंडल में सभी सूक्त किसको समर्पित है? सोम को। सोम किसके देवता होंगे? वनस्पतियों और औषधियों के देवता होंगे, ठीक है, 9वें मंडल में। इसके पुरोहित को, ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को होता या होत्र कहते हैं, याद रखिएगा। ये बार बार आपको ध्यान रखना होगा, अलग अलग वेदों के लिए अलग अलग नाम यूज होंगे, तो होता या होत्र यहां पर कहा जाएगा। इसके बाद इसके जो ब्राह्मण है, देखो अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वेद संस्कृत में लिखे गए थे, आसानी से उसको आम आदमी समझ नहीं पाता था। तो समझने के लिए उसको और एक्सप्लेन किया गया किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण टेक्स्ट बुक होंगे, ब्राह्मण लिखे जाएंगे वेदों के लिए, और जो जंगल में वनवासी लोग होंगे वो लोग अरण्यक लिखेंगे। तो ब्राह्मण क्या होंगे? वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए किताबें होंगी। उसके बाद अरण्यक, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद, उसके बाद उधर देखेंगे वेदांग, और फिर आगे चल करके आप देखेंगे स्मृतियां लेटर वैदिक में, ठीक है। तो समाज को बताने के लिए, तो इसका जो ब्राह्मण है वो कौन है? ऐतरेय है और कौशितकी। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन होता है? ऐतरेय होता है। और कौन होता है? कौशितकी होता है, ठीक है। 9वां मंडल सोम को,
10वां मंडल किसके लिए भाई? 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल में आप देखेंगे पुरुष सूक्त की बात की गई है, और इसी पुरुष सूक्त में गोत्र की बात की गई है, शूद्र की बात की गई है, वर्ण की बात की गई है। ये सारी बातें यहाँ पर 10वें मंडल में की गई है, गोत्र, शूद्र, वर्ण इत्यादि सारा कुछ, ठीक है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसे विश्वामित्र ने बनाया था। तो तीसरा मंडल, 10वां मंडल और 9वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 10वें मंडल में गोत्र, शूद्र, वर्ण की बात की गई है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सीधा कि ऋग्वेद में कहां पर गोत्र या शूद्र या वर्ण की बात की गई, तो आंसर होगा 10वें मंडल में ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सामवेद, हमने कहा कि कोई चीज डायरेक्टली आपको याद करना मुश्किल होने लगता है तो आप क्या करते हैं, गायन के फॉर्म में उसको याद करते हैं, गा रहे होते हैं। तो सामवेद का मतलब है कि गाते हुए आप क्या करेंगे, इसको गाते हुए आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो गाने का तरीका था ये, गा करके याद करते थे लोग, उसी को सामवेद कहा गया। संगीत या गान इसका मतलब होता है यज्ञों के अवसर पर गाए जाते थे, मंत्रों की संहिता है ये। इसमें और कुछ खास बात आपको याद नहीं रखनी। इसकी प्रमुख शाखाएं 3 है। कौन सी? कौथुमी, रामायणी और जैमिनी, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, तांडय या पंचविश, ये दोनों याद रखिएगा। तांडय या पंचविश में से कोई न कोई एक पूछते रहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले समझना है, ध्यान देना है कि कर्मकांड का वर्णन इसमें है, और कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अधर्व कहते हैं, कर्मकांड जो करा रहा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी जोड़ेगा वेद और कर्मकांड कराने वाले से। पहला ऐसा ये वेद होगा जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाएगा, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं होंगी, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में होंगी, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में होगी। इसका अंतिम भाग आपसे पूछता कौन है, ईशोपनिषद इसका अंतिम भाग है जो आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ और तैतरीय, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, शतपथ और तैतरीय। अब अथर्ववेद की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें 20 कांड है, 731 सूक्त है। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा कहते हैं, पुरोहित जो होता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक, याद रखिएगा। इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ एकमात्र ब्राह्मण है, इसके अलावा कोई ब्राह्मण नहीं है। और इसी वेद के अंदर मगध तथा अंग जो कि महाजनपद थे, इनका उल्लेख किया गया दूरस्थ प्रदेश के रूप में, और कहा गया है कि जो राजा होगा उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए, सभा और समिति। सभा और समिति, इंग्लिश में यही बातें होंगी, यजुर्वेद को इंग्लिश में यजुर्वेद कहेंगे, अथर्ववेद को इंग्लिश में अथर्ववेद कहेंगे, सभा को सभा कहेंगे, समिति को समिति कहेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कोई कंफ्यूजन हो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। यहां तक होगी चारों वेदों के बारे में बात। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक में ये मात्रा यहां से लगेगी, ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक स्रोत है क्या क्या हमारे पास है, वेद है, वेद के बाद हमारे पास ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, पुराण है, ये सारी चीजें हैं। तो याद रखेंगे कि उपनिषद जो थे वैदिक काल में सबसे बाद में लिखे गए, इसीलिए इनको वेदांत कहते हैं, वेदांग नहीं वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत जहां पर वेदांत कहते हैं इनको, ठीक है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी, 108, महापुराणों की संख्या कितनी हो गई, 18, और वेदांगों की संख्या हो गई 6। एक तो ये डेटा याद रखना है। इसके बाद 4 वेद होंगे और 4 उनके अपने उपवेद होंगे। तो वेद, उपवेद, महापुराण, उपनिषद, वेदांग, इनकी संख्या याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि किसमें क्या बात करी जा रही है, ठीक है। देखें आगे बढ़े उससे पहले ये समझ लेना है कि आर्यंस कहां से आए थे। तो मैक्स मूलर ये कहते हैं, स्कॉलर थे, कि ये मध्य एशिया से आए थे, बैक्टीरिया वाले रीजन से आए थे। बीजी तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं कि तिब्बत से आए थे, और गाइल्स कहते हैं कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी का जो रीजन है, यानी कि जो फ्रांस जर्मनी वाला रीजन है, जर्मनी वाला स्पेशली, उस रीजन से आए हैं, ठीक है। तो चारों के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है कि कौन कहां पर इनको बता रहा था कि कहां से वो आए थे, ठीक है साथियों। अब जब बात करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों पर सवाल पूछे जाएंगे कि वैदिक पीरियड के अंदर कौन सी शब्दावली जो है वो क्या कह रही है, ठीक है ना। तो देखेंगे शब्दावली वाला आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए शब्दावली वाले में, है ना। इसको ध्यान से देखिए, शायद आपने इससे पहले भी कभी इन शब्दों का नाम सुना होगा, ग्रामीणी, विस्पति, रत्नी, पूरब, स्पष्ट, वाजपति, उग्र, सभा, समिति, ईशान, उर्दर। ये आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हिंदी में या इंग्लिश में यही बातें होती हैं, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं है। बस मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कहीं पर अच्छा हो, कुछ कहीं थोड़ी परेशानी आए, जब उसको बार बार आप पढ़ेंगे तो समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। तो आइए आराम आराम से देखते हैं ऋग्वैदिक काल के जो टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले ग्रामीणी किसको कहते थे, जो गांव का मुखिया होता था। हमने कहा कि ग्रामीण सभ्यता थी तो गांव होगा, गांव की मुखिया जो होगा उसको ग्रामीणी कहेंगे। विश्वपति, इंग्लिश में भी ऐसे विश्वपति लिखा होगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना, ग्रामीणी ऐसे ग्रामीणी लिखा होगा, ठीक है ना। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, जहां हमें लगेगा ना कि बाइलिंगुअल करना आपको प्रीलिम्स के लिए, बिल्कुल हम वो करके देंगे आपको। आपकी सारी परेशानी को मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। विश्वपति कौन था,
विष का प्रधान था। विष मतलब गांव से बड़ी थोड़ी यूनिट होती थी, उसे विष कहते थे, ठीक है। रत्नी, रत्नी क्या था? सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी था। जो मैंने कहा था ना कि गांव इंडिपेंडेंट थे अपने आप में, तो जो ये सब चीजें थी उनका अधिकारी था कौन? रत्नी। पुरप होते थे, ये दुर्गपति होते थे, यानी कि दुर्ग का अधिकारी होता था। ये स्पष्ट क्या होते थे? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जैसे आप यही देखेंगे आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में आपको बरीद दिखाई देंगे, बरीद है ना, उन्हें गुप्तचर कहेंगे। अभी मॉडर्न टाइम में आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, रा के लोग हैं, उनको वाजपति, वाजपति किसको कहते थे? गोचर भूमि का अधिकारी होता था, जहां पर जानवरों को चराया जाता था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि गोधन जो यूज होगा ना, गोधन, ये आपका वैदिक पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा। तो बहुत सारे लोग गोधन को गाय समझते हैं। गोधन का मतलब गाय नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री। जिसके पास ज्यादा जानवर होंगे वो ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा ऋग्वैदिक पीरियड में। देखिएगा ये कल्चर बहुत बाद तक शिफ्ट करता रहा है। भारत के गांव में आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसके घर पे 10 भैंसे हैं, 4 गायें हैं, उसको समृद्ध लोग मानते हैं। तो गोधन का ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर गोचर जो टर्म यूज करा जा रहा है वो यहाँ पर जहां जानवर चरने जा रहे हैं वहां के अधिकारी को वाजपति। उग्र कौन होगा भाई? उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी होगा, ठीक है। सभा एवं समिति क्या होगी? राजा को सलाह देने वाली संस्था होगी। हमने कहा ना कि सभा और समिति के माध्यम से, मैंने क्या कहा था, गांव बनेगा, गांव से जन बनेगा, जन का प्रमुख होगा राजन। राजन कैसे काम करेगा? सभा और समिति के माध्यम से। ईशान होगा, ईशान को हम समिति का अध्यक्ष कहेंगे, जो समिति का अध्यक्ष होगा वो ईशान होगा। उर्दर होगा, उर्दर क्या करेगा? अनाज नापने वाला पात्र होगा। जैसे आप देखे होंगे अपने गांव में आप जाइएगा तो अभी भी गांव में पुराने पुराने एक विशेष प्रकार के पात्र होते हैं जिससे अनाजों की नपाई होती है, अभी भी कई बार होती है उसकी, है ना। 1 किलोग्राम के होते हैं, आधे किलोग्राम के होते हैं, 250 ग्राम के होते हैं। तो वो बड़ा ही सिस्टमेटिक बनाया गया था, उसे उर्दर आप कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसके बाद जो शब्दावली है तो गौरी, गौरी प्रयोग होता था किसके लिए? भैंस के लिए, ठीक है ना। गौरी प्रयोग होता था भैंस के लिए। होता प्रयोग होता था किसके लिए? प्रार्थना करने वाले पुरोहित के लिए। उद्गाता प्रयोग होता था किसके लिए? जो सामवेद का गायन करता था। ब्रीही कहते थे चावल को, पूछा गया परीक्षाओं में कई बार, ब्रीही किसको कहते थे? चावल को। तक्षण कहते थे किसको? बढ़ई को, जो कारपेंटर होते हैं, ठीक है। हमने पीछे बताया अधर्व कहते थे कर्मकांड एवं पशु बलि देने वाला पुरोहित, है ना। जब बलि वगैरह होती तभी भी देखिएगा पंडित जी लोग होते हैं ना वहां पर, जो बलि दिलवा रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ब्रह्मा हमने पीछे आपको बताया था, जो यज्ञ विधि पूर्वक कराने वाला अध्यक्ष होता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। अभी भी आपके घरों में कोई कर्मकांड हो रहा होता ना, जहां पर कई सारे ब्राह्मणों का बुलाते हैं, तो देखते होंगे कि उसी में से एक व्यक्ति क्या बन जाता है? ब्रह्मा बन जाता है। वो कर्मकांड पूरा करवा रहा होता है, ठीक है ना। निष्क बहुत इंपॉर्टेंट, निष्क क्या होता था? मुद्रा के लिए प्रयुक्त होता था, निष्क शब्द प्रयोग होता था, ठीक है। व्रजपति, व्रजपति किसके लिए? चारागाह का अधिकारी हमने कहा। अमाजू बहुत बार पूछा गया, अमाजू, अमाजू क्या होता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को आप अमाजू कहते थे, ठीक है ना। अमाजू याद रखिएगा, ये सारे टर्म परीक्षाओं में पूछाते हैं। निवी, निवी क्या होता था ऋग्वैदिक पीरियड में? अंदर पहनने वाले वस्त्र होते थे, ठीक है ना। और अघन्या बहुत इंपॉर्टेंट, अघन्या, अघन्या कहते थे न मारे जाने वाला योग्य पशु। स्पेशली यहाँ पर बात करी जाती थी किसकी? गाय की। याद रखिएगा इंडस वैली में, इंडस वैली में गाय का उतना इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं देता, वहां पर कुबड़ वाले सांड का इंपॉर्टेंस था, लेकिन यहाँ पर गाय का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अघन्या कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक नजर में देखेंगे देवी देवताओं को, क्योंकि देवी देवताओं से भी सवाल आते हैं। सबसे पहले वरुण, वरुण के बारे में पूछते हैं कि कहाँ के देवता थे वरुण। तो देखिए, सकल ब्रह्मांड का अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, नियामक, प्रजा रक्षक कहा जाएगा किसको? वरुण को, ठीक है। और इसके बाद इंद्र को, इंद्र को पुरंदर कहा गया है वेदों में, याद रखिएगा इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर को कहा गया है कि यह आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा इत्यादि के देवता होंगे, ठीक है। विष्णु को कहा जाएगा, विष्णु को कहा जाएगा कि ये होंगे संसार के संरक्षक, संसार के संरक्षक, पालनहार। उषा, उषा मतलब समझ रहे हैं, जो गायत्री मंत्र है वो उषा को ही समर्पित है। उषा क्या है? सूर्योदय के पूर्व की अवस्था की द्योतक हैं, देवी हैं उषा, राइट, गायत्री मंत्र समर्पित करते हैं आप। अदिति, अदिति मतलब आर्यों की सार्वभौमिक भावना की देवी होंगी, जो यूनिवर्सल इमोशंस है आर्यों के अंदर, उनकी देवी होंगी अदिति। और सोम, सोम के बारे में हमने बताया कि वनस्पतियों और औषधियों के देवता होंगे। सबसे अधिक महत्व हम देंगे किसको? इंद्र को। इंद्र के माध्यम से हम मानेंगे कि ये इंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अग्नि की बात हम करेंगे, आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए 3 चीजें आप याद रखिएगा, इंद्र, अग्नि और सूर्य को हमने देवताओं में ज्यादा महत्व दिया था, क्योंकि इन्हीं तीनों से दुनिया चल रही थी, ठीक है ना। और बाकी हमने किसके लिए क्या कहा वो हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ऋग्वेद के मंडलों की बात करें और इनके रचयिता की बात करें, तो वैसे तो सब आपको नहीं याद रखना है, 10 मंडल 10 रचयिता नहीं याद रखना है, लेकिन यहाँ पर गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु भारद्वाज हैं, गुरु अत्रि हैं, वामदेव हैं, विश्वामित्र हैं, ये इतने लोगों का याद रखना है आप लोगों को।
और यहाँ पर आंगिरस हैं, गुरु आंगिरस हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी आंगिरस है, कर्ण एवं आंगिरस, तो इतने वाले आपको याद होने चाहिए। बाकी का मैं आपको शीट दूंगा ही, तो आप एक बार इससे क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा कि किस मंडल का रचयिता किसने किया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें हमारे पढ़ाने वाली कोई बात है नहीं, सीधे सीधे मैं आपको दे दूंगा। अगेन एक क्वेश्चन इससे बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्या बनता है कि ऋग वैदिक नदियां जो हैं उनका आज नाम कुछ और है और प्राचीन नाम कुछ और था। तो प्राचीन नाम क्या था और आज नाम क्या है, इसमें सवाल पूछते। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा वर्तमान नाम, तो वर्तमान नाम में ब्यास है, झेलम है, इंडस है जिसे आप सिंध कहते हैं, चिनाब है, सतलज है, सुरसती है, रावी, घग्गर, गंडक, काबुल, स्वात, कुर्रम, गोमती। ये गोमती कहाँ वाली है, ये गोमती इधर वाली नहीं है, आई मीन टू से कि ये गोमती उत्तर प्रदेश वाली नहीं है, ये गोमती जहां आर्यन बसते थे, पंजाब अफगानिस्तान वाला जो रीजन है उधर की गोमती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आज आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, यही वो गोमती जो आज उसका नाम वहां पर गोमती है, कभी गोमल हुआ करती थी। गोमल है, क्रुमु है, सुवास्तु, कुंभा, सदा नीरा, दसद्वती, परुष्णी, सरस्वती, सुदुत्री, अस्किनी, सिंधु, वितस्ता, विपाशा, ये नाम है, ठीक है। तो ये पूरा आपको हम दे देंगे चार्ट, ये दोनों आप आराम से एक बार, दो बार बैठ करके, तीन बार बैठ करके पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक काम और करिएगा कि इससे पहले इसमें हो सकता है आप दो चार याद हों, तो दो चार याद होंगे तो उनको तो पढ़िएगा ही, साथ में जो नए वाले हैं उनको भी देख लीजिएगा जो आपको अभी तक नहीं मिले थे, ठीक है। फिलॉसफी होती है जीवन की, दर्शन होता है, दर्शन का मतलब कई, जब मेंस पर डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि फिलॉसफी क्या होती है। प्रीलिम्स में आपसे सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि कौन से दर्शन का प्रवर्तक कौन था, फाउंडर कौन था। चारवाक एक दर्शन है जो इसमें भरोसा रखता है कि पाप पुण्य छोड़िए, भौतिकवादी जीवन होता है, जो मन करे वो एंजॉय करिए, जो मन में आ जाए वो करिए, भौतिकवाद में भरोसा रखता है ना। तो चारवाक के जो प्रवर्तक थे वो चारवाक ही थे, नाम है व्यक्ति का चारवाक और फिलॉसफी का नाम है चारवाक, इंग्लिश हिंदी में दोनों ही रहेगा, ठीक है। योग दर्शन आप जानते हैं पतंजलि ने दिया था। सांख्य फिलॉसफी कपिल ने दिया था। न्याय मीमांसा जिसे आप कहते हैं वो गौतम ने दिया था। पूर्व मीमांसा जिसे कहते हैं जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा वादरायण ने। और वैशेषिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशेषिक इसको कणादया उलूक ने। वैशेषिक एक ऐसा भारतीय दर्शन है जिसमें अणु सिद्धांत की बात करी गई है। अणु सिद्धांत का मतलब आप फिलॉसफी में समझेंगे, आप ये जानते होंगे कि पूरी दुनिया कैसे बनी हुई है, पूरी दुनिया मैटर से बनी, मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है ना। तो अणु सिद्धांत पर बात करी जाएगी आपसे वहां पर, काफी महत्वपूर्ण है। और सबके अपने अपने कुछ फीचर्स हैं, लेकिन फीचर्स प्रारंभिक परीक्षाओं में नहीं पूछते हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं में इवन कि आईएएस प्रीलिम्स तक यही पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन किसको, फिलॉसफी को कौन प्रोफाउंड किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो राजाओं के विभिन्न नाम थे, इस पूरा जो आर्यन रीजन में जो राजाओं के अलग अलग नाम थे अलग अलग क्षेत्रों में, तो पूर्व के क्षेत्र में इनको कहा जाता था सम्राट, पश्चिम के क्षेत्र में इनको स्वराष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। अभी भी देखेंगे सौराष्ट्र एक जिला है, स्वराष्ट्र का मतलब ये था कि पश्चिम में जो राजा थे वो, ठीक है। उत्तर में इनको विराट कहा जाता था, दक्षिण में इनको भोज कहा जाता था और मध्य में इनको राजा कहा जाता था, ठीक है ना। तो कहां पर क्या कहा जाता, कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सम्राट, सौराष्ट्र, विराट, भोज और राजा, इसको याद रखिएगा आप लोग किसकी दिशा में क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तर वैदिक काल में जो हम चल रहे हैं उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। उत्तर वैदिक काल में ये कहा जा रहा है कि युवराज कौन होगा। तो युवराज का काम क्या होगा, राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस पद पर आसीन करके उसे उत्तराधिकारी के रूप में प्रशासनिक कार्यों में निपुण बनाने का प्रयास करेगा। यानी कि युवराज वो होगा जो आने वाला एक तरीके से राजा है। और सामान्यतः परंपरा क्या थी कि राजा अपने बड़े पुत्र को मौका देगा। तो यदि कोई राजा है और उसका बेटा है तो उसको हम सामान्यतः क्या कह देंगे, युवराज कह देंगे, जो आने वाला राजा है, ठीक है। सूत किसको कहेंगे, तो सूत कहेंगे रथों के निर्माण रख रखाव हेतु पदाधिकारी। आप कल्पना करिए कि रथों के निर्माण के लिए पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि रथों का प्रयोग खूब ज्यादा हुआ होगा कहां पर, आर्यन कल्चर के अंदर, ठीक है, आर्यन कल्चर के अंदर। इसी के साथ साथ पुरोहित, तो पुरोहित कौन होगा, राजा का प्रमुख सलाहकार होगा जो समस्त धार्मिक क्रियाकलापों में सहभागी होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए महिषी कौन होगा, तो महिषी होगा राजा की जो पटरानी महिषी होगी, मतलब राजा की जो पटरानी होगी वो महिषी कहलाएगी, ठीक है। और प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करेगी और साथ में सलाहकारी के रूप में कार्य करेगी महिषी। तो युवराज, सूत, पुरोहित और महिषी कौन होगा, ये आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। एमसीक्यू में ऑप्शन देकर के पूछेंगे कि कौन था, तो याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद सेनानी कौन होगा भाई, सेनानी होगा जो सेना का प्रधान पदाधिकारी होगा, उसे सेनानी कहेंगे। ग्रामीणी के बारे में आपको बता चुके हैं, ग्रामीणी में कोई कंफ्यूजन नहीं, ग्राम का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा। क्षेत्री कौन होगा, क्षेत्री जो होगा वो आपका यहाँ पर जो राजप्रसाद है, राजप्रसादों की सुरक्षा करने का अधिकारी होगा, ठीक है। और संग्रहित कौन होगा, राज्य का कोषाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, संग्रहित ये ट्रेजरी देखेगा पूरा, ठीक है ना। और भागदूत कौन होगा, तो भागदूत जो होगा वो भूमि कर का वसूल करने के लिए अधिकारी होगा, मतलब लैंड रेवेन्यू टैक्स वसूली करेगा ये भागदूत, ठीक है।
और अक्षवाप कौन होगा? जुआ आदि पर निगरानी रखने वाला होगा, क्योंकि जुआ होगा तो समाज में समाज बढ़िया नहीं बनेगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर निगरानी अक्सर देखते होंगे, ये अभी भी पुलिस वाले कहीं किसी को जुआ खेलते हुए देख लेते हैं तो क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं ना। तो अक्षवाप जो होता है वो क्या होता है? जुआ आदि पर निगरानी रखने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक कालीन पदाधिकारी हैं। राइट, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का, मैंने कहा था ना कि वैदिक ब्राह्मणिज्म पीक पर जा रहा था। वैदिक काल जब समाप्त होगा ना तो उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? वैदिक ब्राह्मणिज्म अपने पीक पर जाएगा, और जब पीक पर जाएगा तो यज्ञ होने लगेंगे, बड़े बड़े यज्ञ होंगे। तो आपसे यज्ञों के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछते हैं कि यह वाला यज्ञ क्या था। तो जो अश्वमेध यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था कि इस यज्ञ से राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोक टोक के गुजरेगा वह सारे क्षेत्रों पर अधिकार किसका हो जाएगा? उस राजा का एक छत्र। याद करिए जरा, चक्रवर्ती सम्राट जब आप कहते हैं कि चारों दिशाओं में आपकी यश बढ़ रही है और कहीं दूर दूर तक आपका कोई कहीं दूर दूर तक आपका कोई पकड़ने वाला नहीं है घोड़ा। याद करिए जरा, पूरी जो रामायण की बात की जो स्थिति आपको दिखाई देती है, जब लव कुश ने भगवान श्री राम का घोड़ा पकड़ लिया था तो कैसा घोड़ा था? अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा था ना, उसी का घोड़ा छोड़ा गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। इससे मैं आपको एक चीज और लिंक करता हूं। देखते होंगे आपके घरों में कोई कर्मकांड होता है, आप नई गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। आप नहीं बनाते हैं? जो पंडित जी लोग कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं। तो कभी आपने सोचा कि स्वास्तिक का चिन्ह क्या है? कहते सर हम तो यही जानते हैं कि सर ये बस बना देते हैं, सोचा तो नहीं सर कि क्या है ना। तो आइए आपको समझाते हैं कि ये क्या है। आप ये समझिएगा कि स्वास्तिक का चिन्ह कुछ इस तरीके से जो बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है कि बता रहा है कि चारों दिशाओं से मंगल, जो शुभ चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो आएंगी यहाँ पर, जहां पर ये बना रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया, घर पर स्वास्तिक का चिन्ह बना, तो ऐसा मानना था आर्यंस का कि चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी को खींच रहा है अपनी तरफ। इट वॉज द लिटरल मीनिंग, समझ रहे हैं? बाकी ठीक है, बाकी मानने ना मानने पर है। बहुत सारे लोग जो फॉलो नहीं करते हैं सनातन धर्म को, वो नहीं बनाएंगे तो क्या उनके घर में शुभ नहीं हो रहा है, सब कुछ अशुभ हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। अपने अपने विचार, अपने अपने जीवन जीने का तरीका ही अपना धर्म है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ क्या है? ऐसा माना था कि इससे राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। जब राजसूय यज्ञ कराएंगे पंडित जी तो राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान सीधे बात करेगा राजा से। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ क्या होगा? राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य बंधुओं के रथों से आगे निकलता था, और यही निश्चित होता था इसी समय सामूहिक सुरापान किया जाता था। समझ रहे? सामूहिक सुरापान, वही जो लोग कभी कभी आप लोग पार्टी कर देते हैं, आवाज बैठते हैं। ठीक है, तो वो वाला माहौल बन जाएगा यहाँ पर, सामूहिक सुरापान होगा। सुरा समझ रहे होंगे, है ना? समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ थे। भाइयों, संस्कार पर सवाल पूछते हैं। संस्कार देख लीजिएगा, आज भी आपके जीवन में संस्कार कराए जाते हैं। कहते हैं संस्कार होना चाहिए बेटा, संस्कार डेवलप करो अपने अंदर। तो संस्कार कब डेवलप करोगे? जब तुम्हें सारे प्रोसेस से गुजारा जाएगा। तो देखिए कौन कौन से संस्कार होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन संस्कारों के बारे में जानते भी हो, मैं एक एक करके समझाता हूँ। ये सब वहीं से लिए गए हैं, पूरा वैदिक काल से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से और वैदिक काल से। देखिए, गर्भाधान, जैसे ही पता चला कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, सबसे पहले गर्भाधान का संस्कार होगा। क्या होगा? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उपरांत नर नारी का मिलन गर्भधारण हेतु, यानी कि जब गर्भधारण हेतु नर नारी मिलते हैं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके साथ ही जो संस्कार होता है उसे हम क्या कहते हैं? गर्भाधान। यानी कि बच्चा जो मां के गर्भ में आया, सबसे पहले गर्भाधान संस्कार। फिर क्या होगा? पुंसवन। पुंसवन का मतलब कि गर्भ ठहरने के उपरांत गर्भ रक्षा एवं प्राप्ति हेतु। 2 बातें हैं, कंफ्यूज मत होना। मिलन जब हो रहा है पति पत्नी का गर्भधारण हेतु, तो उस समय संस्कार कराया जा रहा है गर्भाधान। जैसे देखते होंगे कई बार लोग पूजा पाठ कराते हैं कि हे भगवान बच्चा नहीं हो रहा, तो बच्चा हो इसके लिए जो पूजा पाठ होती है उसे हम कहते हैं गर्भाधान संस्कार। बेसिकली शुरुआत करते हैं। पुंसवन मतलब पता चल गया कि हाँ अब प्रेगनेंसी कंसीव कर गई है, तो वो बच्चा सुरक्षित रहे, गर्भ में मरे नहीं और बढ़िया से डेवलप हो। और यहाँ पर देखिएगा एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको, पुत्र प्राप्ति हो। आज भी भाई समाज में लोग ना पुत्र प्राप्ति हेतु पता नहीं कौन कौन से बाबा पीर हकीम इनके उनके पीछे भाग रहे हैं। हर संडे को इस पुल के नीचे, हर संडे को उस पुल के नीचे गजब ही घूम रहे हैं, केवल किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। जबकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री हो, वो कुल मिला जुला करके वो आपके हाथ में नहीं है। वो जिसने भी बनाया है उसको, उसकी सुरक्षा, संरक्षा और उसका विकास करना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी चक्कर में आप देखते होंगे एक एक लोगों के 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते हैं, 8-8 बच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए ये गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा रहे, ये जरूरी है। तो उस जमाने में कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं थी, अल्ट्रासाउंड नहीं था कि देख के बता देंगे क्या हो रहा है ना। ट्रिपल मार्क और क्वाड्रुपल मार्क टेस्ट नहीं होते थे, आज होते हैं सब कुछ, आज टेंशन नहीं। तो उस जमाने में क्या था? संस्कार होता था पुंसवन, कि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, इसके बाद
सीमंतो उन्नयन संस्कार तीसरे नंबर पर कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु। कई बार देखिएगा जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका दिमाग ही नहीं डेवलप करता है, तो आज तो आप टेस्ट करा लेते हैं, पता चल जाता है कि कैसा है, लेकिन उस टाइम पर हम संस्कार करके ये उम्मीद करते थे कि बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। जाति कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति कर्म शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु आशीर्वाद देने व उसे शहद चटाने हेतु निगरानी रखने वाला ये जो संस्कार होता था वो क्या होता था, जाति कर्म होता था। आज भी शहद चटाया जाता था बच्चे को, देखिएगा आप। नामकरण नामधेय, तो नामकरण का मतलब सीधे सीधे है, आज भी जब बच्चा घरों में होता है आपके तो आप क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, कहते हैं पंडित जी नाम बता दीजिए क्या होगा। पंडित जी लोग स्मार्ट आदमी होते हैं, है ना। आप में से प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि देखो पंडित जी लोगों को दिल पे मत लीजिएगा बात को हमारे, क्योंकि हम जाति बाति में भरोसा नहीं रखते हैं, सेकुलर पर्सन है, हम सेकुलर तरीके से बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो पंडित जी लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, कहते हैं भैया अक्षर बता दे रहे हैं, एस से होगा, टी से होगा, यू से होगा, ए से होगा, उसी में तब सब लोग अपना अपना चुन लेते हैं। चाहे एस से चुनना है तो हम 5 नाम बता रहे हैं, ए से चुनना है तो हम 5 बता रहे हैं, तो सब अपना अपना मिला करके सोनू मोनू चिंटू पिंटू रख लेते हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया संस्कार इनका। निष्क्रमण, जब पहली बार बच्चा घर से बाहर निकलेगा तब कहेंगे कि इसका निष्क्रमण संस्कार है और शिशु के पिता या मामा द्वारा निकाला जाएगा इसको, ठीक है। ये सब एक एक छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। अन्नप्राशन, पहली बार जब बच्चा अन्न खाएगा, देखिएगा आजकल इसको लोग बड़े शौक से मनाते भी हैं और इंस्टाग्राम पर डालते भी हैं कि अन्नप्राशन संस्कार हमारे छोनू का, है ना, ऐसे लोग करके डालते हैं, देखिएगा आप। तो ये सब अन्नप्राशन, अन्नादि चटाने का कर्म होता है, राइट। तो छोनू का अन्नप्राशन हो जाएगा, उसके बाद छोनू क्या होगा, बड़ा होगा, या मान लीजिए बिटिया है तो बड़ी होगी, है ना, ये होगा। और उसके बाद उसका क्या होगा, चूड़ा कर्म होगा, मुंडन होगा। देखिए ना जब बच्चों के बाल बड़े होने लगते तो आप लोग मजे लेते हैं ना कि इसका बाल कहाँ गया, और कार्ड बनवाते हैं ना इसमें बाल गायब हो जाता है, केवल चेहरा आता है, तो ऐसे वाला उसका संस्कार होगा केस मुंडन का, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि केवल बालकों तक सीमित, हालांकि अब ये चीज बदली है, अब बालकों तक ही नहीं बालिकाओं तक भी होने लगा है, याद रखिएगा। इसके बाद कर्ण भेद होगा, कर्ण भेद बच्ची थोड़ी बड़ी होगी तो अच्छा। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कानों में कुंडल दोनों ही पहनते रहे होंगे, महिला और पुरुष दोनों, तो कंफ्यूज मत होगा, कान छेदने का होगा, ठीक है। कान छेदा गया आपका, और इसके बाद अब आपका क्या होगा, विद्या आरंभ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विद्या आरंभ, ज्ञान। आइए लीजिए, कहाँ बैठेंगे, गुरुकुल में। गुरु के समीप जाकर के शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम पुरुष प्रधान समाज की तरफ बढ़ चुके हैं, तो बार बार जब मैं शिशु कहूं तो इसमें छुपी हुई चीज क्या है कि मेल को, बिटियाओं को जंगलों नहीं भेजा, तुम भी जाओ ज्ञान ले लो, पुरुष प्रधान सोसाइटी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी जो दूसरे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी यूनिवर्सिटी में जाकर के आराम से पढ़ रही है ना। तो जमाना बदला है, इस बदलते हुए समाज को पढ़ना है। मेंस में जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी आएगी, ध्यान में रखना है। उपनयन संस्कार आज भी होता है, यज्ञोपवीत, ऐसे धागा पहनते हैं ना, 3 इधर से ऐसे निकला होता है, ऐसे पूरा रोल करके, से उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उसके पीछे कई सारी कहानी है, ठीक है। वेद आरंभ होता है, वेदों का आरंभ होगा यहाँ पर। जनेऊ धारण करने के साथ ही आपका ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश हो चुका रहता है। अब जब आप पढ़ के निकलेंगे आपका समावर्तन संस्कार होगा, उसके बाद आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाएगा। यानी कि शिक्षा आप ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में आप हैं, यदि आपके जनेऊ हुए हैं और विवाह नहीं हुआ है तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में जी रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समावर्तन, समावर्तन मतलब आपका वही जो यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करते समय आपका चलता है समारोह, वही समावर्तन संस्कार कहलाता है। पढ़ लिख लिए, डिग्री मिल गई, अब आओ भैया विवाह कर देते हैं तुम्हारा। विवाह कर दिए, गृहस्थ आश्रम को अपना डेवलप करिए। जब लग जाए, बेटी बेटियां हो गई, उनका भरण पोषण कर दिया, तब आओ वानप्रस्थ में। आप घर से थोड़ा दूरी बनाओ हल्का सा, और ज्यादा मोह माया में ना रहो, ठीक है। जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो भगवान से नजरें मिलानी पड़ेंगी। अंत्येष्टि मतलब समझ ही रहे हैं, जय श्री राम, मतलब राम नाम सत्य है ना। अंत्येष्टि संस्कार करा देंगे, कब, अंतिम दाह संस्कार। इसमें भी पंडित जी लोग रहते हैं, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। जहां भी आपको संस्कार कराने में कोई दिक्कत आएगी, पंडित जी आपके साथ खड़े रहेंगे, बस उनका जो दान दक्षिणा होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आपको 2 चीजें बता देते हैं। पहली चीज तो ये कि जीवन में एक बार 3 आश्रम की बात करी गई है और एक बार 4 आश्रम की बात करी गई है। जो 3 आश्रम है उसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य होगा, गृहस्थ होगा और वानप्रस्थ होगा, और चौथे को जोड़ा गया है संन्यास के साथ। तो कई सारे लोग संन्यास और वानप्रस्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं। संन्यास और वानप्रस्थ में अंतर यह है कि जब आप गृहस्थ जीवन जी लेते हैं 50 वर्ष तक का, तो उसके बाद जब आप घर को पूरी तरीके से नहीं छोड़ते हैं और बहुत ज्यादा मोहमाया भी नहीं रहता है, तो उसको हम कहते हैं वानप्रस्थ। ये 50 से 75 वर्ष चलता है। और जब आप घर छोड़ देते हैं, कहते हैं अब हमने संन्यास ले लिया, घर में आग भी लगी है तब भी हम अपने भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमें नहीं मतलब है कैसा घर, हम नहीं जानते हैं, सन्यासी हो गए हम तो गृह त्याग की घटना हो जाएगी वो 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक, और फिर प्रभु हमें अपने श्री चरणों में जगह दे देगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, संन्यास कहलाएगा। तो अंतर समझ में आ गया होगा चारों आश्रमों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विवाह। आप लोग
अक्सर सोचते रहते हैं सर नौकरी मिले तो बढ़िया विवाह करते हैं, विवाह तो बढ़िया ही होगा आपका चाहे जो भी होगा, और जो लिखा होगा जिसको ईश्वर ने लिख के भेजा होगा वही आपके साथ आने वाली हैं, आने वाले हैं देवी या देवता जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए अपना दिमाग कम लगाइएगा, जो ईश्वर ने डिसाइड किया होगा हो जाएगा, यदि ईश्वर को मानते हैं तो, नहीं तो खुद को मानते हैं तो जो आपने डिसाइड किया होगा वो हो जाएगा। लेकिन उसका जरा वैदिक रिचुअल्स के अंदर क्या था वो समझ लीजिए। सबसे पहली बात कही जाएगी ब्रह्म विवाह पर, सबसे बढ़िया विवाह माना जाएगा ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम विवाह होगा दहेज सहित उस श्रेणी के पुरुष के साथ। देखिए जो दहेज सहित जो बात करी जा रही है ना, यहाँ पर दहेज का मतलब गिफ्ट था एक तरीके से। पिता अपनी बिटिया को उसके रहन सहन खाने पीने के लिए बड़े ही प्यार से जो चीजें देता था उसको दहेज कहा गया। वहां पर ये वाला नहीं कहा गया कि मैं बीटेक किया हूं तो 8 लाख वो लगा उसको भी जोड़ लो, और MBA करने में जो लगा वो भी जोड़ लो, और जो घर हमारे घर में जो सामान आएंगे खरीद के वो सब जोड़ लो, सब मिला के 25 लाख हो गया तो 30 लाख का डिमांड रख दो। ये वाला दहेज नहीं था वो, इसमें अंतर था। क्या प्रोसेस क्या था? वर के हाथ में कन्या का हाथ रख करके कहा जाएगा कि अब ये 7 जन्मों के लिए आपकी है, और इसकी सुरक्षा और इसके रहन सहन इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो पिता अपने घर बुलाएगा और अपने जो होने वाला उसका दामाद होगा उसके पांव पूजेगा और उसे देवता के रूप में स्वीकार करेगा अपने जीवन में, और अपनी कन्या को जिम्मेदारियों के साथ उसे पकड़ा देगा। ठीक है, तो इतना पवित्र विवाह होगा, 7 जन्मों का रिश्ता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बात हो रही है? दैव विवाह। देखिए दैव विवाह ये था कि यदि यज्ञ करता कोई मिल जाए, मतलब कोई ऐसा ब्राह्मण है जो यज्ञ कंप्लीट करा रहा है, यानी कि साक्षात भगवान के बाद कोई है धरती पर जो सब कुछ जान रहा है तो वही जान रहा है, तो यदि उसी के साथ विवाह करा दें कन्या का तो दैव विवाह होगा वो। ठीक है, इसके बाद आर्य विवाह कहा गया। कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था, आर्ष विवाह कहते थे इसको। ठीक है, एक जोड़ी गाय दे दीजिए, एक जोड़ी बैल दे दीजिए, विवाह हो जाएगा इस पर, मतलब ज्यादा कुछ नहीं देना लेना है। ठीक है, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या था? बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत मांग किए हुए ही क्या हो गया, यहाँ पर प्रजापत्य विवाह हो गया। अब पांचवें, देखिए शुरू के 4 विवाह तो ऑलमोस्ट ठीक थे, 5वां विवाह ठीक नहीं माना गया, जिसे क्या कहा गया? गंधर्व विवाह। ये वही गंधर्व विवाह है जिसे आप लव मैरिज कहते हैं, आज आप लव मैरिज कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं ना, प्रेम विवाह जिसे आप कहते हैं। कि इसमें अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रेम विवाह वो है कि आपने किसी से प्रेम कर लिया, प्रेम करना गुनाह नहीं है। प्रेम पर मैं एक लाइन, आपका 1 मिनट का समय बर्बाद करूंगा। देखिए प्रेम क्या है, यदि प्रेम आप समझें तो राधा कृष्ण का प्रेम समझिएगा। कौन सा प्रेम? ये वाला नहीं कि तुम आई नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, और तुम आए नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, काट देंगे, व्हाट्सअप नहीं ब्लॉक कर देंगे, ये वाला प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, विदाउट कुछ भी आपको चाहिए नहीं सामने वाले से। यदि आप अपने किसी पत्थर को भगवान मान लिया तो पत्थर से क्या मांग रहे हो भाई? पत्थर से प्रेम कर रहे हो, लेके घूम रहे हो। कोई छोटा सा फोटो रख लिया भगवान का दिल के पास कि भगवान तुम ही हो सब कुछ, तो हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम हमारे इतने प्रेमी हो कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं। जब हम किसी को प्रेम करेंगे तो हम अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देंगे। जब आप अपने किसी लक्ष्य के प्रति, राधा का लक्ष्य था कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण को पा लेना लक्ष्य नहीं था, तो पा लेने के लिए प्रेम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो जब आप किसी से प्रेम करें और उसी से विवाह करें, इसमें 2 बातें हैं, एक ये कि आपके माता पिता की मर्जी हो उसमें, और एक आप अपने माता पिता की बिना मर्जी से कर रहे हैं। तो यहां पर बात निकल के आएगी गंधर्व विवाह की। इसीलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि माता पिता की इच्छा के बिना ही पापा मम्मी क्या करेंगे, है ना, चले गए कहीं डेस्टिनेशन बाहर, उधर से आए तो कहते कि मम्मी हमने तो अपना पति चुन लिया है, अब तुम देख लो। तो मम्मी क्या करेंगी? मम्मी दूसरा थोड़ी चुनेंगी, वो क्या देखेंगे? वो कहेंगे ठीक है बेटा, जब चुन लिया तो चलो फिर अपना काम करो, जो कर रहे हो, जो होगा तुम्हारे सामने आएगा। तो माता पिता के बिना मर्जी से यदि आप विवाह करते हैं तो गंधर्व विवाह कहलाएगा ये। और गंधर्व विवाह को अच्छा नहीं माना गया वेदों में, इसीलिए यदि लव मैरिज सोच रहे हैं तो उसमें एक क्लास ये जोड़िएगा कि माता पिता को बता करके आप करें। कह दीजिए सर इतने मूर्ख हम थोड़ी ना, पापा को बताएंगे, पापा दौड़ा लेंगे यदि समझदार नहीं होंगे तो। हालांकि आज करके पापा लोग समझदार हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है, हो जाएगा। बात इससे थोड़ी और आगे बढ़ती है तो एक कैटेगरी आती है असुर विवाह की। असुर विवाह में क्या था? वही वाला आपने देखा होगा इसे बॉलीवुड की मूवीज में, है ना, कि कीमत बताओ, कीमत कितनी है ना, खरीद लेंगे, पत्नी खरीद लेंगे। तो ये गलत था, ये बिल्कुल गलत था, सबसे गंदा तरीके का, सबसे तो नहीं कह सकते, अभी इससे भी गंदे हैं, लेकिन कीमत लगा करके जब आप लेते थे तो असुर विवाह कहते थे। इसके बाद राक्षस विवाह समझ रहे हैं? उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, कैसे? पिस्टल लगा के, समझ रहे हैं, अपहरण कर दिया, बलपूर्वक ले जाएंगे। तो कौन सा विवाह होगा ये होगा भाई असुर विवाह। इससे भी खतरनाक पिशाच विवाह, समझ रहे हैं, असुर राक्षस पिशाच। क्या कह रहा है कि कन्या को भगा कर विवाह करेंगे, ठीक है, जब वह अपने चेतना में ना हो। आपके मन में सोचिए कैसा फीलिंग आ रहा है कि सर अभी तक तो ठीक था, भगा करके कर लें वो भी चलो गंधर्व विवाह में आ जाएगा, लेकिन पहले क्लोरोफार्म सुंघाएंगे, CHCl3 फार्मूला होता है, याद रखिए, सवाल पूछा था क्या होता है, क्लोरोफार्म सुंघाएंगे,
बेहोश हो गई, बेहोश करके ले गए, पता चला दुल्हन बना दिए, तो कंफ्यूजन हो गया कि ये क्या हो गया, तो विवाह हो गया। कैसा? पिशाच विवाह, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लास्ट वाले हमने 4-5 बताए हैं आपको, ये बहुत ही गलत तरीके के विवाह है। शुरुआत लव मैरिज से हो जाती है, इसीलिए कभी इसके बारे में आप सोच रहे हैं तो प्लीज ठीक से सोचिएगा क्या सही और क्या गलत है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेदों के उपवेद क्या रहे हैं। यहां तक आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। वेदों के उपवेद से सवाल पूछे जाते हैं और उनके बारे में क्या कहा गया है उससे सवाल पूछे जाते हैं, और उनके रचनाकार कौन है वो सवाल आपसे पूछा जाता है। तो देखो, वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद किस पर आधारित था? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसमें युद्ध कला से संबंधित बातें की गई हैं। आयुर्वेद को धन्वंतरी ने रचना किया था, धनुर्वेद को विश्वामित्र ने किया था, ठीक है। और यहां पर बात करेंगे सामवेद की। सामवेद का जो है गंधर्व वेद है, कला एवं संगीत की बात करेगा, भरत मुनि ने इसको बनाया था। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है वो शिल्प वेद है, यहाँ पर भवन निर्माण की कला संबंधित है, और ये विश्वकर्मा ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैं इस बार का बजट आप लोग पढ़िएगा 2023-24 वाला, तो आपको समझ में आएगा कि जो 2023-24 का बजट है, इसके अंदर भारत सरकार ने एक बात करी है, पीएम विकास की बात करी है। विकास यहाँ पर विश्वकर्मा को लेकर उन्होंने बात किया है, जो हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो विश्वकर्मा का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी के अंदर भी, है ना। इकोनॉमी जो हमारी रन कर रही है उसमें विश्वकर्मा का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद साथियों बात होती है कालानुक्रम की। कालानुक्रम देखिए, मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया, पहले ही लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा दिया कालानुक्रम कि कैसे कैसे दुनिया बनी है। लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए हर चैप्टर का कालानुक्रम हम आपको दे रहे हैं, केवल इसलिए कि आप ईयर को समझते हुए आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि आपको इतिहास का क्रम कहीं से टूट जाए, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कुछ ऐसे वाले सवाल आते हैं कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद कहां पर है, यम और नचिकेता का संवाद कहां है। तो आपके लुसेंट में लिखा है, घटना चक्र में लिखा, हर जगह लिखा, कहीं से उठाओ पढ़ो, है ना। जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक फैक्ट थे, जो बातें थी, वो हमने सब कुछ आपको समझा दिया। ये जो क्रोनोलॉजी वाला पूरा है, ये हमने आपको इसी ई बुक में, इसी पीडीएफ में हमने लगा रखा है आपके लिए। कुछ करना नहीं है, आराम से इसी ई बुक को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आराम से देख लीजिएगा कि जब लकड़ी वाले पहिए आ रहे हैं तो वो किस टाइम पर आ रहे हैं, क्योंकि रथों के पहिए कैसे होंगे? लकड़ी से होंगे। देखिए 2000 ईसा पूर्व क्या कहा जा रहा है कि भारत के बाहर लकड़ी के ठोस पहिए बनेंगे, ठीक है ना, ठोस पहिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि और आगे क्या हो रहा है। तो पूरा का पूरा हमने इसमें क्रोनोलॉजी लगा रखी है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। हाथियों द्वारा हल्के पहियादार, है ना, घोड़े कहाँ से आ रहे हैं, दक्षिण भारत के घोड़े कहाँ से आ रहे हैं, उत्तर भारत के घोड़े कहाँ से आ रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है, पैरेलल, कंटेम्पररी, ठीक है। वो सारी बातें हमने आपको लगा रखी हैं, और इस तरीके से समझते हुए आपको हम वैदिक पीरियड तक का क्रोनोलॉजी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। जिंद अवस्था जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ था ईरान वाले रीजन का, उसका भी हमने आपको टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। घोड़े और रथ का प्रतिनिधित्व सेंट्रल एशिया में कौन कर रहा था, कैसे पर्वतमालाओं को पार कर रहे थे, ये सब कुछ हमने आपके लगा रखा है। कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है ना। और फाइनली हमने आपको फास्ट ट्रैक मोड में स्पेशल फैक्ट शीट टेक्निक का यूज करते हुए हमने आपको वैदिक लिटरेचर्स लगभग पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। समाज की स्थिति, व्यापार की स्थिति, उनके रहन सहन के बारे में हमने अपने कॉन्सेप्ट में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। जो मैंने बोला है यदि आपको सुनाई दिया होगा, दिखाई दिया होगा, समझ पाए होंगे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और फैक्ट पूरा हमने इसमें डाल दिया है। इस फैक्ट के बाद लुसेंट उठाएंगे, घटना चक्र उठाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बताएंगे। बूस्टर हम अलग से देंगे एमसीक्यू के माध्यम से, और कुछ अलग बूस्टर आपको देंगे। जैसा मैंने बताया 4-4, 5-5 यूनिट पूरा होने के बाद आपको बूस्टर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी मॉड्यूल में आप देखिएगा तो हमने स्पेशल सेशन भी लगा रखे हैं। स्पेशल सेशन में हम उस पर बात करेंगे जो इस बार की परीक्षा में आने वाला है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताएंगे आपको, ठीक है। करंट अफेयर की अप्रोच होती है, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को एंजॉय करिए। कैसा लग रहा है, कुछ नई जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कुछ पुरानी जानकारी अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है, सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के बाद हमारा आपका इंटरेक्शन जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा विश्वास बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।